परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ। उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज अपने इस दिव्योपदेश को आगे ले जाते हुए बतला रहे हैं। अन्याभिलाष छाड़ी ज्ञान कर्म परिहरी काय माने करीबो भजन साधु संग कृष्ण सेवा ना पूजिबो देवी देवा यही भक्ति परम कारण। क्या बोल रहे हैं श्रीला ठाकुर जी महाराज? कर्मी का संग त्याग करने को बतला रहे हैं, ज्ञानी का संग त्याग करने को बतला रहे हैं, करते हुए शुद्ध भजन का उपदेश हमें प्रदान कर रहे हैं, शुद्ध भजन का उपदेश दे रहे हैं। क्या है परम पुरुषार्थ? पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम की प्राप्ति का एकमात्र साधन है अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति के बिना कभी किसी को चरम पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। अनन्य भक्ति क्या है? नान्य इति अनन्य, मतलब क्या है? वहाँ खिचड़ी नहीं है। हमारे परमाराध्य परम गुरु पाद पद्म श्रील भक्त दैत माधव गोस्वामी विष्णुपाद जी महाराज इस विषय में बतलाते, एक सती स्त्री की तरह सती स्त्री अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है और पति के स्थान पर किसी और को स्थान देने का चिंतन भी नहीं कर सकती। लेकिन पति के संबंध से जितने भी व्यक्ति हैं उन सबका सेवा आवश्यक होने पर अवश्य करेगी, ऐसा। इसीलिए अनन्य भक्ति मतलब वो कट्टर नहीं होता है। अनन्य भक्ति मतलब है इष्ट देव के प्रति एकांतिक समर्पण, और इष्ट देव से संबंधित जितने भी हैं अन्य देवी देवता आदि उन लोगों का यथोचित सम्मान, ऐसा। प्रेम प्रदान करने वाले भगवान हैं, इसलिए भगवान का भक्ति किसी भी प्रकार के मिश्रण से रहित होकर करने की बात यहाँ पर बतलाया जा रहा है। भक्ति के अंदर केवल भगवत प्रीति की कामना छोड़कर अन्याभिलाष है तो निश्चित रूप से वो अनन्य भक्ति नहीं हो सकती, ऐसा। अनन्य भक्ति में केवल अपने इष्टदेव की प्रीति विधान के अतिरिक्त और कुछ भी साधक के हृदय में होने की संभावना नहीं रहता है, ऐसा। अन्याभिलाष छाड़ी ज्ञान कर्म परिहारी काय मने करीबो भजन। अभी साधक के हृदय में
ऐसे करने पर क्या होगा? भक्ति का संचार होगा। भक्ति का संचार बोलते भक्ति में प्रेममयी भक्ति का संचार। भक्ति तो जीव के अंदर है ही है, भक्ति तो है ही है जीव में, लेकिन वो प्रेम का जो संचार है वो उसके जीवन में अनन्य भक्ति से आ जाता है। ऐसा भक्ति भी साधना के स्तर की भक्ति और भावना के स्तर की भक्ति और प्रेम के स्तर के भक्ति के रूप में रूपांतरित होती हुई दिखलाई पड़ती है। चरम में प्रेम भक्ति जिसको कहा गया है, प्रेम भक्ति सबसे ऊपर में। तो इसीलिए वो प्रेम जो है भक्ति के अंदर वो क्या करने से आएगा? बोलते हैं शरीर मन वाणी के द्वारा, काय मन वाक्य के द्वारा जब हम लोग भगवान का भजन करेंगे अनन्य भक्ति इसके साथ युक्त होकर, तब हमारे जीवन में प्रेम का संचार होगा, अन्यथा संभव नहीं है। ऐसा संसार के लोग बड़े विचित्र होते हैं, उनको भगवत प्रेम भी चाहिए होता है और उसके बाद दुनिया का गंदगी भी चाहिए होता है। अब गुरु महाराज जी हमेशा इस बात को जरूर बतलाते हैं, जहाँ काम तहाँ नहीं राम, रवि रजनी नहीं रहे एक धाम। जहाँ पर आत्मेंद्रिय प्रीति है वहाँ पर कृष्ण नहीं आएंगे। कृष्ण उस स्थान पे नहीं जाते जहाँ पर आत्मेंद्रिय प्रीति है, जहाँ पर स्वार्थ है, जहाँ पर केवल स्वसुख वांछा है। लेकिन जगत दोनों एक साथ में चाहता है। जिस प्रकार से दिन और रात एक ही जगह पर एक साथ उपस्थित नहीं हो सकता, उसी प्रकार से भोग वांछा रखने वाला जो व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति, आत्मसुख की कामना करने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में भगवान का अवतरण भी नहीं हो सकता। ये विशेषता। और दुनिया दोनों एक साथ चाहता है, इस कारण से ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। भगवान कृपा करके अवतीर्ण होते हैं जीवन में। भगवान इस बात से जीव को आश्वस्त कर रहे हैं कि तुम अगर मेरे शरण में आते हो तो चिंता क्यों करते हो। तुम्हारी हर आवश्यकता की पूर्ति करना मेरे लिए वो प्राथमिक वो बन जाता है, लक्ष्य बन जाता है। इसलिए भगवान ने बोल दिया योगक्षेम वहाम्य, तुम अगर मेरा अनन्य चिंतन करते हो, मेरी उपासना में हो और निरंतर उसी का चिंतन करते रहते हो, तत्पर होकर किस प्रकार से मेरा सेवा को सुंदर रूप से किया जा सकता है, तो भगवान बोलते फिर तुम्हारा भी चिंता मेरा हो जाता है। ऐसे जो व्यक्ति निरंतर सेवा में लगा हुआ व्यक्ति, पूर्ण समर्पित जो व्यक्ति है जीव, भगवान बोलते योगक्षेम वहाँ, मैं स्वयं उसका देख रेख करता हूँ। ऐसा लेकिन जीव इस बात के ऊपर शंका करते हुए भगवद्वाणी के ऊपर स्वयं अपनी चेष्टा से भोग को पाने के लिए प्रयास करता है और प्रार्थना भी भगवान से भोग देने के लिए ही करता रहता है। इसीलिए उसको प्रेम का अनुभव कभी होता नहीं। यहाँ पर बताया सारी अभिलाषाओं को छोड़कर यहाँ तक कि ज्ञानवान ये सब चीज़ों को भी छोड़ दिया, तो परिणाम में क्या होगा? उसको प्रेम उसके जीवन में आविर्भूत होने लगेगा। अब क्या बोलते हैं, क्या असुविधाएं आते हैं? अन्याभिलाष एक है और अन्य मिश्रण एक है।
अब अन्याभिलाष के अंतर्गत ही जो है दो प्रकार की चीज़ें देखने में आता है। अन्याभिलाष क्या है? भोग आदि की कामना। मतलब क्या है? कृष्णेतर वांछा जितने भी हैं वो सब अन्याभिलाष के अंदर ही आता है। अभिलाषा मतलब चाहत, अन्य मतलब इतर, जो दूसरे चाहत है वो। ये दूसरे वस्तुओं का मांग की बात यहाँ पर बता रहे। इसका मतलब क्या है? वो बोलते कृष्णेतर वस्तु। कारण क्या है? जीव कभी भी चाहने की जो सत्ता है उसके अंदर उसको छोड़ नहीं सकता है कि वो सोचे कि मैं जो है चाहत खत्म कर दूंगा। वो नहीं हो सकता, वो हमेशा रहेगा जीव के अंदर। क्योंकि चेतनता का मतलब ही इच्छा, क्रिया, अनुभूति है। अब इच्छा को खत्म कर देना मतलब चेतनता को खत्म कर देना है, वो तो हो ही नहीं सकता। जड़ वस्तु में कोई इच्छा नहीं होता, इसमें कोई इच्छा नहीं, कोई क्रिया नहीं, अनुभूति भी नहीं। लेकिन चेतन वस्तु में इच्छा भी है, क्रिया भी है, अनुभूति भी है। इच्छा शक्ति को कैसे खत्म कर देगा कोई? तो इसीलिए यहाँ पर बता अन्याभिलाषिता। ऐसा नहीं कि इच्छा खत्म नहीं होगा, लेकिन इतर अभिलाषाओं को जरूर खत्म करना होगा। वो इतर अभिलाषाएं क्या है? मूल वस्तु से हट करके जो कुछ भी है वो सब उसी में आ जाता है। इसीलिए जिसको भोग आदि की कामना रहता है वो सब अन्याभिलाष के अंदर ही आता है। इसलिए भोग वासना से युक्त होकर के जो साधक भगवान की आराधना करता है वो सकामी हो जाता है। सकामी जितने भी हैं वो सब भोग की ही वांछा करते हुए करते हैं। और या तो ऐसे साधक होते हैं जिनके अंदर मोक्ष की वासना है, मोक्ष पाने की वासना है। तो ये लोग जितने भी मोक्षगामी जो होते हैं ये सब अन्याभिलाष के अंदर ही आ जाते हैं। और क्या बोल रहे हैं? कर्म ज्ञान आदि का मिश्रण को लेकर के जो चल रहे हैं उसके आवरण को ऊपर डाल के चल रहे हैं, वो भी एक तरह से अनर्थ का ही मोल ले रहे हैं। कर्म के अंतर्गत शास्त्रों में बताए गए नित्य नैमित्तिक कर्मों में प्रवृत्त रहना मतलब है कि दान करो, ये करो, वो करो, पुण्य करो, ये पूजा करो, ये पाठ करो, ये सारी जो कुछ भी हैं जो कि शास्त्रों में बताया, ये सब जितने भी है ये नित्य नैमित्तिक जो धर्म है वो सब के सब अन्य मिश्रण में ही आ जाता है कर्म के अंतर्गत। एक होता है वो जो तत्काल में जो आता है उस समय के हिसाब से होने वाले जो कर्म है वो नैमित्तिक कर्म होते हैं। वो जीवन की यात्रा के दौरान बीच बीच में घटते रहते ऐसे जो कर्म। और एक होता है नित्य धर्म जो कि प्रारब्धों के साथ जो प्रथम श्वास हम ले रहे हैं उससे लेके अंतिम श्वास के तक जो कुछ भी हमारे कर्मफल होता है वो सब नित्य धर्म के अंतर्गत ही आता है। इसीलिए बता दिया सर्वधर्मान परित्यज मतलब स्थूल और सूक्ष्म देह के साथ संबंधित जितने भी धर्म हैं, जितने भी हैं नित्य धर्म नैमित्तिक आदि जो भी धर्म हैं उन सबको बोलते हैं परित्यज्य, उन सबको छोड़ो। धर्म को कैसे छोड़ देंगे? नहीं तो वो तो स्वभाव है। जब बात आत्मधर्म का आता है वो अलग हो जाता है। यहाँ आत्मधर्म की बात जहाँ नहीं है, बात क्या है? शास्त्रों में बताए गए कर्म के अंतर्गत
कर्मफल के अंतर्गत, कर्म सिद्धांत के अंतर्गत जो भी नित्य नैमित्तिक जो कर्म होते हैं, जैसे दान, व्रत, पूजा इत्यादि, उन सबको बोलते हैं कि एक तरफ रख देना है। ऐसा ऐसा नहीं कि ये चीज़ें जो है शास्त्र में नहीं बताया, लेकिन इनको अलग रखने की बात क्यों हो रहा है? वो बोलते हैं क्योंकि तुम्हारी वांछित वस्तु जो है वो प्रेम है, जिसको केवल स्वर्ग तक जाना है, वो इन चीज़ों में प्रवृत्त रहे, करता रहे और वो स्वर्ग की प्राप्ति करता रहे। लेकिन जिसको स्वर्ग जाना ही नहीं, जिसको मोक्ष पाना ही नहीं, जिसको इन सब से पार करके आगे ब्रह्म परब्रह्म आदि अवस्थाओं से आगे बढ़कर भगवान को पाना है, भगवत सेवा को पाना है, उनके प्रेम को पाना है, तो बोलते हैं सब चीज़ों को नीचे छोड़ना होगा। कई लोग सोचते इसका मतलब शायद ये सब रिजेक्ट है। कोई भी शास्त्र की वाणी कभी भी तिरस्कृत नहीं हो सकती। उसको हम बोले कि शायद जो है ये काम का नहीं है ना। आपकी वांछा किस चीज़ के ऊपर है, उसके हिसाब से ही वो वस्तु का प्रयोजन निर्णय होता है। कईयों के लिए मोक्ष ही प्रयोजन है, कईयों के लिए दुख निवृत्ति प्रयोजन है, कईयों के लिए जो है यही सब प्रयोजन है। भोग प्राप्त होने से उसके लिए सब हो गया। कितने तो होते हैं, बस भगवान की बड़ी कृपा है जी, सब काम बन गया, सब कुछ हो गया, क्योंकि उसके लिए वही प्रयोजनीय है। उसको वो मिल गया, मतलब है कि भगवान का पूर्ण कृपा मिल गया उसके लिए। दूसरा उससे ऊपर का होता है जो सोचता है कि मुझे स्वर्ग आदि सुख मिल गया तो और क्या, मेरा तो काम बन गया। तीसरा सोचता है मुझे मोक्ष मिल गया तो मेरा काम बन गया। लेकिन ये उसके लिए बता रहे हैं जो इन सब को छोड़कर भगवत प्रेम को प्राप्त करना चाहता है। ऐसा इसलिए बोलते हैं ये जितने भी दान, व्रत इत्यादि जो कुछ भी होते हैं, ग्रह शांतियाँ, ये वो जो कुछ भी, वो सब प्रेमी भक्तों के लिए नहीं है। प्रेम की प्राप्ति के लिए ललायित जो साधक होते हैं उनके लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है। वो लोग एकांतिक रूप से केवल प्रभु भगवान के चरणों में ही निर्भर होते हैं। इसलिए बोला काय माने करीबो भजन। ऐसा काय माने के साथ में वाक भी है। शरीर मन वाणी से वो लोग क्या करेंगे, भगवान का भजन करेंगे और कुछ नहीं। भजन मतलब सेवा, भगवान का सेवा। किस प्रकार से सेवा? वो बोलते हैं कृष्णानुशीलनमयी सेवा, जिससे कि कृष्ण का प्रसन्नता हो, कृष्ण की संतृप्ति हो, उस अनुरूप सेवा। सेवा भी अपना मर्जी से करने से नहीं होता, सेव्य के प्रसन्नता के अनुसार करना पड़ता है। और इधर क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं ज्ञान का, यहाँ पर ज्ञान का भी परिहार, उसको भी त्याग करने को बोल रहे हैं। अन्याभिलाष के अंदर ज्ञान की भी बात आ रही है। ज्ञान तो सुलभा मुक्ति, ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करने पे मोक्ष सुलभ हो जाता है। इसलिए यहाँ पर मोक्ष ही नहीं कि मैं ही ब्रह्म हूँ, इस तरह का जो भाव जो पैदा करने वाला जो ज्ञान है, उसको भी त्याग करने की बात यहाँ पर बताया जा रहा है। जीव और ब्रह्म एक वस्तु है और जीव ही ब्रह्म है। इस तरह की जितने भी ऐसे ब्रह्म ज्ञान की बात जो लोग अनुशीलन करते हैं, बोलते हैं उन सबको भी त्याग करने की बात यहाँ पर बताया जा रहा है। ऐसा कि आज तुम साधक हो,
कल तुम जो है अपने आप ही सिद्धि प्राप्त करके तुम ही ब्रह्म बन जाओगे। ऐसा इस तरह के सारे विचार जितने भी आते हैं उन सबको त्याग करने की बात यहाँ पर बताया जा रहा है। ऐसा भक्ति और क्या है, जो भगवान का सेवा भजन, ये जो कुछ भी वस्तुएं हैं, ये भुक्ति और मुक्ति आदि की कामना से रहित, कर्म और ज्ञान से के आवरण से रहित, शुद्ध हरि कथा हरि कीर्तन के श्रवण कीर्तन आदि में लगे रहने से ही, उनमें लगे रहने से ही संभव पर होगा, अन्यथा संभव पर नहीं होगा। ऐसा उसी को शुद्ध भक्ति कहा गया है, अन्यथा वो शुद्ध भक्ति नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पर उसी को स्वरूप सिद्ध भक्ति भी कहा जाता है, शुद्ध भक्ति कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर बता दिया, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। भक्ति का उत्तमावस्था, श्रेष्ठतम अवस्था कब माना गया है, कब स्वीकार किया गया है? और बोलते हैं अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, श्री कृष्ण का अनुशीलन करना, कृष्ण का अनुगत करना, उनकी सेवा करना है। कैसे? अनुकूल्येन, कृष्ण सेवा के अनुकूल विधि से। ऐसा कैसे करना है? बोलते श्री कृष्ण के सेवा के लिए अनुकूल वो कौन है? बोलते श्रीमती राधिका। तो इसलिए श्रीमती राधिका के अनुगत में, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम मतलब है कि राधा रानी के अनुगत में, श्रीमती राधिका के दासी जनों के अनुगत में। ऐसा स्वतंत्र भजन नहीं, स्वतंत्र सेवा नहीं चलेगा। वो बोलते हैं राधिका के और राधिका के परिकरों के अनुगत में रहकर कृष्ण की अनुशीलन करना है, कृष्ण सेवा को हम लोगों को करना है, तभी वो भक्ति को उत्तमा कहा गया है, अन्यथा नहीं। कई बार ऐसा लगता है कि भगवान का सेवा, भगवान की महिमा का श्रवण कीर्तन आदि कर्म के अंग है। अभी एक साल पहले, 1-1.5 साल पहले एक लड़की आई थी फ्रांस से, उसका पति और वो दोनों आए थे। पति तो इन सब चीज़ों को मानता है, उसका हरिनाम भी हुआ है, लेकिन वो लड़की जो है वो क्रिश्चियन है। वो कह रही थी, सब देख के मुझे ऐसा लगता है ये सब रिलीजन ही तो है, ये सब रिलीजन ही तो है, ऐसे ही लग रहा है। जो हम लोग एक रिलीजन में जो जो चीज़ों को देखते हैं, कैसे डराया जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे समझाया जाता है, बोलते वही सारी चीज़ें तो इधर भी है। तो मैंने उसको कहा था, मैंने बोला कि देखो, उसको रिलीजन की दृष्टि से, नज़रों से देखोगे, अपने नज़रों से तो रिलीजन ही दिखेगा। मैं बोला किसी भक्त के नज़रों से देखने का प्रयास करोगे तो समझ में आएगा कि ये वास्तविकता में हमारी नेचर है, हमारा स्वभाव है।
कृष्ण भक्ति जीव का स्वभाव है, वो कोई किसी रिलीजन नहीं है जिसको लोग धर्म समझते हैं अपने हिसाब से। शास्त्र कहते हैं धर्म मतलब है स्वभाव। स्वभाव से हम लोग भगवान के दास हैं। तो भगवान का दास जो है वो यूनिवर्सल है, वो कोई इस धर्म का है उस धर्म का ऐसा कोई विचार है ही नहीं। लेकिन बद्धावस्था में रहने के कारण, पतित होने के कारण ऐसा लगता है। इसलिए कई समझते हैं कि कृष्ण जो है या भगवान राम इत्यादि जो है वो लोग सिर्फ एक समुदाय के, एक जाति के, एक देश के, एक धर्म के आराध्य देव है करके। लेकिन वास्तविकता जो है अनंत ब्रह्मांडों का नियंता, पालनकर्ता, भोक्ता, अधिपति, प्रभु, स्वामी, दाता, पति, सब कुछ केवल भगवान है। ये बात वो नहीं समझ पाते। ऐसा भगवान का कृपा कभी जाति पाति धर्म आदि का कोई भी विचार को रखती नहीं है। उनकी प्रकृति नहीं रखता जिससे ये संसार बना। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये 5 तत्व जो है जिससे संसार का निर्माण हुआ है, कहाँ वो किसी का जाति पाति धर्म आदि का भेदभाव रख करके कृपा करते। भगवान का एक पाद विभूति ये संसार है, ये माइक जगत। और ये जगत जिन तत्वों से निर्मित हुआ है उसके अंदर भी अगर हम लोग देखते हैं किसी भी प्रकार का भेदभाव देखने को मिलता नहीं है। तो भगवान क्यों इस चीज़ को करेंगे? लेकिन लोगों ने अपने शुष्क और निकृष्ट बुद्धि से भगवान को भी जाति में और चीज़ों में अपने विचारों के द्वारा बनाए गए कुत्सित संकुचित धर्म आदि के नाम से बांट लिया। ऐसा तो इसी कारण से जब भगवान का विमल यश का गान भी ऐसा लगता है कि या तो कर्म का अंग है या किसी धर्म का अंग है, इस तरीका से लगता है। तो इसीलिए और साथ ही जो भगवान और भगवान के सेवा का खोज जहाँ पर दिखलाई देता है वही ऐसा लगता है कि ज्ञान है। लेकिन ये वास्तविकता में कर्म और ज्ञान है ही नहीं। क्या बोलते हैं? भक्ति के अंग विशेष हैं। क्या है वो? विशेष क्यों है? क्योंकि भक्ति के अंग गुणातीत और चिन्मय होते हैं। वो तीनों गुणों से अतीत है और चिन्मय है। भजनीय तत्व के अनुसंधान में जो ज्ञान आवश्यक होता है वह ज्ञान और भगवान की परिचर्या से जुड़े कर्म भक्ति का अनुशीलन विशेष है। ऐसा क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? बोलते हैं भगवत संबंधी ज्ञान और उसके द्वारा भगवान की सेवा, ये वास्तविकता में ये इनको विशेष माना गया है। मतलब
भगवान को तत्व से समझकर, जैसे भगवान बोलते हैं जन्म कर्म जमेतिव्यम, कि भगवान का आविर्भाव अथवा भगवान के जितने भी कर्म हैं इनकी अलौकिकता को समझकर, वो समझना ही वास्तविकता में ज्ञान है। एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो व्यक्ति इसको यथार्थ रूप से जो समझ पाता है, उसका जो तत्व है, उसके सिद्धांत को जो समझकर उनकी सेवा में लगता है, वो सेवा कर्म ही फिर विशेष हो जाता है। इसलिए उसको कर्म नहीं कहा जाता, उसी को सेवा कहा जाता, उसी को भक्ति कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर कृष्ण संबंध ज्ञान है और फिर कृष्णैक शरण है और कृष्ण सेवा प्रयोजन है। ऐसा अन्यथा भगवान के बारे में जानने का प्रयास जो है वो व्यक्ति को बाद में भगवान में मिला देने वाला सिद्धांत की ओर लेकर के चला जाता है। इसलिए भगवान को जानकर, भगवत संबंधी ज्ञान को जानकर और भगवत सेवा के विषय में जानकर वो व्यक्ति बाद में भगवान में विलीन होने की बात सोचता है। वो बोलते इसीलिए वो जो कर्म और वो जो ज्ञान है उसको यहाँ पर ग्रहण नहीं किया गया है, इसीलिए बोले ज्ञान कर्मादि अनावृतम। एकांतिक रूप से कृष्ण प्राप्ति का उद्देश्य ना हो तो कृष्ण सेवा कार्य भी वो कर्म ही हो जाता है, पुण्य कर्म है। इसलिए कई लोग मंदिरों में आते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ है, लेकिन प्रयोजन में उनको कुछ भी नहीं मिलता है। कारण ये कि वो पुण्य कर्म हो जाता है। इसीलिए भगवत सेवा करने के कारण लाभ तो होता है, लेकिन ये जो बात यहाँ पर बताया जा रहा है प्रेम का, उसका लाभ उन लोगों को नहीं होता है। हर चीज को दो रूप में लेना, ऐसा नहीं है कि भगवत सेवा को, श्रवण कीर्तन आदि को कर्म भाव से करने पर उनको लाभ नहीं होता। लेकिन प्रहलाद महाराज जैसे बोल रहे क्रियते भगवते अद्य, मतलब भगवान के चरणों में शरणागत होकर भगवत तत्व को समझकर, मतलब उनका संबंध, उनसे संबंध को जानकर, मेरा उनसे क्या संबंध है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शिक्षा में इस बात को जोर दिया, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति वेदा वेद प्रकाश। जीव स्वरूप से कृष्ण का नित्य दास है, उसको ये नहीं पता मेरा मेरे नाथ के साथ क्या संबंध है। उसके बाद वो अगर कोई सेवा करता भी है वो फिर सेवा नहीं होता, वो तो कर्म ही होता है। ऐसा इसीलिए इस बात को यहाँ पर बता दिया। और ये भक्ति स्वयं ही कृपा करके जीव के हृदय में आविर्भूत हो जाती है। उसके लिए हमें संघर्ष नहीं करना पड़ता, इच्छा रखना होगा और इस इच्छा की पूर्ति के लिए साधु संग में रहना होगा। हरि कथा हरि कीर्तन आदि को श्रवण करते हुए साधु संग में जब रहेंगे उसी से हमारा काम बन जाएगा। क्या बोल रहे हैं, काय मोने करी वो भजन, शरीर मन वाणी के द्वारा भजन करता रहूंगा। नहीं, मन तो लगता नहीं है, बोलते कोई बात नहीं, शरीर और वाणी को भजन में लगाना। जब हम शरीर और मन वाणी को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो मन अपने आप भगवत पाद पद में नियोजित हो जाएगा। और जो व्यक्ति निष्कपटता से शरीर और वाणी के द्वारा भगवान का सेवा करता है, उनका नाम करता है, उनका सेवा करता है, उस व्यक्ति का मन
कृष्ण के चरण में लग जाएगा। जब कृष्ण के चरण में उसका मन लगा, वो क्या करेगा? सारे अन्याभिलाषों को छोड़ देगा, उसके अंदर की भोग वासना आदि सब चला जाएगा। उसके अंदर मोक्ष वासना तो आएगा ही नहीं, वो मुमुक्षुकामी कभी हो ही नहीं सकता। उसको ना ज्ञान चाहिए, ना कर्म चाहिए, ना योग, ना तप, ना त्याग इत्यादि कुछ भी उसको चाहिए नहीं होता। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि उस शुद्ध भक्ति की वृत्ति वो उसके हृदय में प्रकाशित होने लग गई है। ऐसा भक्ति को पाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ता, प्रेम को पाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ता। वो जीव के अंदर में अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। सेवन मुखैव जीवादो स्वयमेव स्फुरित्यत। जो सेवोन्मुख जीव है उसके जीवन में स्वयं ही स्फुरित हो जाएगा। वो तो उसके लिए उसको अलग से संघर्ष नहीं करना पड़ता है, ये विशेषता है। ऐसे श्री रूप गोस्वामी पाद बतला रहे हैं। रूप गोस्वामी पाद अपने भक्त रसामृत सिंधु के अंतर्गत इस बात को स्पष्ट रूप से बतला रहे। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इसीलिए क्या बोल रहे हैं? अन्याभिलाष से शून्य होकर, ज्ञान कर्मादि के द्वारा अनावृत होकर, जैसे हमने पहले सुना, श्री कृष्ण के प्रसन्नता के अनुकूल जो अनुशीलन है, प्रयास है, वही उत्तमा भक्ति है। ऐसा तो यहाँ पर बता रहे हैं क्या बोलते हैं? साधु संग कृष्ण सेवा ना पूजीबो देवी देवा, यही भक्ति परम कारण। श्री कृष्ण सुख के लिए उनसे श्री कृष्ण के सुख के लिए उनसे जुड़े हुए जो मतलब है, जैसे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज ने कहा, भक्ति अनुकूल कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। इस प्रकार से कृष्ण सेवा के लिए अनुकूल जो कुछ भी है, वो बोलते हैं उनका शरीर मन वाणी के द्वारा जो चेष्टा करना, मतलब है कि अनुकूल ग्रहण शरीर से, मन से और वाणी से, और प्रतिकूल वर्जन मन से, शरीर से और वाणी से, तीनों को करना ही भक्ति कहा गया है, उत्तमा भक्ति। ऐसा शरीर से हम लोग अगर प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग नहीं करते, मन से प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग नहीं करते, वाणी से प्रतिकूल वस्तुओं का त्याग नहीं करते, तो वो भक्ति उत्तम नहीं हो सकता। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद ने बोल दिया, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नेवाग्रह। ये सब चीज़ों को जो है आदमी को छोड़ना होगा। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयित धीर सर्वामपि माम पृथ्वीम से शीर्षा। ऐसा मतलब है कि वाणी के द्वारा भगवत सेवा के लिए जो अनुकूल नहीं है वो कभी भी कीर्तन नहीं करना चाहिए। अगर उत्तमा भक्ति को हम लोग पाना चाहते हैं तो ऐसा।
अगर कृष्ण सेवा के लिए अनुकूल साधन हम करना चाहते हैं, इसीलिए भक्त लोग हमेशा भगवत चर्चा में ही रहते हैं, भगवत चर्चा में रहते हैं। हमारे परमाराध्य शिक्षा गुरु श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी को देखा, बहुत बोलते, सुबह से लेकर रात तक बोलते हैं, बिल्कुल उनको चुप कराना मुश्किल था, इतना बोलते हैं, इतना उनको बोलने का इतना आवेश है, शौक कह लो, जो भी कह लो। लेकिन एक विशेषता रहता है, सुबह से लेकर रात तक अगर बोलते भी हैं वो केवल कृष्ण कथा ही होगा, दूसरी कोई बात उनके लिए है ही नहीं। और परमाराध्य गुरुदेव जो हैं, उनको अगर जब बोलने का मौका मिलता था तो गुरु महाराज जी केवल कृष्ण से संबंधित वाणी को ही उनके मुख से निकलता था, क्यों गुरु जी के ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होते थे, उनसे मिलने वाले भक्त लोगों का संख्या भी ज़्यादा होता था, तो इसलिए गुरु जी को थोड़ा सा प्रार्थना करना पड़ता था कि आप जो है विश्राम आदि करें। लेकिन जब गुरु जी स्वस्थ थे, गुरु जी जब यात्रा पे चलते थे, प्रोग्राम ही 4-4 करते थे एक दिन में 4-4 प्रोग्राम। फिर उसके बाद जो भक्त लोग मिलने आ रहे हैं उनके जिज्ञासाएं, पहले ऐसा होता था ना कि लोगों के अंदर जिज्ञासा होता था, कोई फालतू की बात नहीं करते थे, तो इस कारण से वो सारी जिज्ञासाओं का समाधान, फिर उसके बाद अपना स्वाध्याय, कहाँ समय बचता है कहीं पे भी जो है किसी और वस्तु को लेकर के चर्चा करने का। इसीलिए भगवत सेवा के लिए जो अनुकूल है उसी में वाणी को निरंतर नियोजित करके रखना, वही तो उत्तमा भक्ति है। ऐसी कोई भी वार्तालाप नहीं करना जो कि भगवत सेवा के विरोधी है, भगवत सेवा के, भगवत प्रसन्नता के विरुद्ध है, ऐसा। और मन भी ऐसे ही, उनका मन कृष्ण में नियोजित है, बद्धजीव का मन नियोजित नहीं रहता, इसीलिए उसको प्रयास करना पड़ता है। लेकिन गुरुदेव जैसे मुक्त महानुभावों के, महापुरुषों के मन तो भगवान के चरणों में नियोजित रहना ही रहना। और रही बात शरीर का, शरीर से भी भगवत सेवा के लिए अनुकूल वस्तुओं को ही ग्रहण करना है। इसीलिए हम लोग आहार में हो, व्रत अनुष्ठान इत्यादि में हो, और सेवा कार्यों में हो, किसी में भी केवल वही वस्तुओं को, वही क्रियाओं को ग्रहण करते हैं जो कि भगवत सेवा के लिए अनुकूल है, ऐसा। और शरीर मन वाणी के द्वारा भगवत सेवा में प्रवृत्ति, अपने आप को और अंदर डालना, और इसके बाद भगवत सेवा से भगवत सेवा में प्रवृत्त होना, और भगवान की कृपा से उससे निवृत्त नहीं हो पाना, ये सब उत्तमा भक्ति के लक्षण है, ऐसा। और साथ ही अपने प्रयास से जगत से अपने आप को निवृत्त करके रखना, ऐसा। वही सब उत्तम भक्ति के लक्षण, उत्तम भक्ति का एक स्वभाव है, ऐसे यहाँ पर बतलाया जा रहा है। लेकिन ये सब संभव तभी होगा जब साधक इच्छा करेगा। ये सुनने में ठीक लगता है, लेकिन जब इच्छा नहीं करेगा और काई मान से भजन नहीं करेगा तो फिर इसका परिणाम भी उसके सामने नहीं आएगा। ये विशेषता, जो भी हो, इसके आगे की बात हम कल सुनेंगे। साधु संग कृष्ण सेवा, ना पूजी वो देवी देवा, यही भक्ति परम कारण, ऐसा।
इसके बारे में हम लोग कल श्रवण करेंगे। इसीलिए बोलते जैसे ना दान आदि करना, जैसे हमने पहले सुना कर्म के अंतर्गत दान व्रत ये सारी चीज़ें जो है ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं मतलब वो कैसे ठीक नहीं है, वहाँ पर कि जहाँ हमारी वांछा भोग की है, जहाँ हमारी वांछा मोक्ष आदि की है तो ठीक नहीं है। इसीलिए ऐसा नहीं कि दान नहीं करनी चाहिए, व्रत नहीं करनी चाहिए, हम तो करते ही हैं। जितने भी हरिवास और तिथियाँ उन सब का पालन तो करते ही है। एकादशी वगैरह करते हैं, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, नित्यानंद त्रयोदशी, सब व्रत तो करते हैं। व्रत करने को मना नहीं कहा। और हमारे पूर्वाचार्यों ने चांद्रायण, पुरुषचरण आदि व्रतों को भी किया, नाम यज्ञ किया, बहुत कुछ किया। लेकिन यहाँ कहने का मतलब है कोई भी अनुष्ठान कर्म का अंग की तरह अगर दिखलाई दे रहा है तो बोलते हो वो सर्वदा त्याज्य है। लेकिन श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उन्हीं की सेवा के लिए एकांतिक रूप से उद्देश्य करके जो व्यक्ति ये सारी चीज़ों को करता है, और बोलते वही भक्ति अनुकूलता है। ये बात यहाँ पर बताया जा रहा है। शास्त्र में किसी भी चीज़ का निषेध नहीं है, लेकिन उसका प्रयोग कहाँ पे हो रहा है, किस उद्देश्य से हो रहा है, इसका बहुत ही विशेष है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।